मुजफ्फरनगर के वीडियो पर हम आएंगे, लेकिन पहले एक दूसरी खबर सुनिए। ये घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर 10वीं क्लास के एक छात्र ने जब ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया तो स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद हाफिज और टीचर फारूक अहमद ने छात्र को बुरी तरह पीटा। पिटाई के चलते उसे गंभीर आंतरिक चोटें आईं, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद कठुआ के बनी शहर में दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदर्शन होने लगे। मामले में एफआईआर दर्ज की गई। प्रिंसिपल और टीचर खिलाफ आईपीसी की धारा 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना, 342 गलत तरीके से कैद, 504 जानबूझकर अपमान और 506 आपराधिक धमकी और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। हुआ क्या था? एफआईआर के मुताबिक घटना 25 अगस्त की 10वीं के छात्र अपनी क्लास में थे। उनमें से एक ने जाकर बोर्ड पर जय श्री राम लिख दिया। जब फारूक जो टीचर थे क्लास में आए तो वो ये देखकर गुस्सा गए। उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स के सामने ही लड़के को ग्राउंड में ले जाकर बुरी तरह से पीटा। इसके बाद वे उसे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। फिर दोनों ने छात्र को कमरे में बंद कर दोबारा पिटाई की और लड़के से कहा कि अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे जान से मार देंगे। एफआईआर के मुताबिक अब बात उस केस की जो पिछले 3 दिनों से खबरों में छाया है, मुजफ्फरनगर। यहाँ पर टीचर एक बच्चे को क्लास के दूसरे छात्रों से पिटवा रही हैं और वो कहती हैं ज़ोर से मारो। थोड़ी देर बाद कहती हैं ऊपर कमर पर मारो, उसका गाल लाल हो रहा है। टीचर इस बच्चे को क्यों पिटवा रही? क्योंकि उसने 5 का पहाड़ा याद नहीं किया। मैडम कहती हैं 1 महीना हो गया और पहाड़ा याद नहीं किया। मैडम की उम्र 60 साल, जीवन का तजुर्बा उनके पास। वो बताएं क्या पूरी क्लास से पिटवाने से पहाड़े याद हो जाते हैं? इस वीडियो में एक और पहलू है जिस पर ज़्यादा विवाद हो रहा है। क्या बच्चे को इसलिए पिटवाया गया क्योंकि उसका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ? वीडियो सामने आने के बाद कुछ ऐसे ही दावे किए गए। कहा गया कि टीचर ने दूसरे बच्चों से इसलिए पिटवाया क्योंकि उसका धर्म मुस्लिम है। फिर एक दावा ये किया गया कि टीचर क्लास में कह रही हैं कि मोहम्मदन माएँ अपने मायके चली जाती हैं और अपने बच्चों को साथ ले जाती हैं और बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक भी मीडिया से बात करते हुए कुछ ऐसा ही बताते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है। जब टीचर से मीडिया ने इस बारे में सवाल पूछा तो उनका कहना था कि क्योंकि वो विकलांग हैं और बच्चे ने कई दिनों से काम पूरा नहीं किया था, इसलिए उन्होंने पीड़ित छात्र को बच्चों से पिटवाया। देखो, मैंने तो इस मकसद से उसे ना तो पिटवाया क्योंकि मैं विकलांग हूँ, और मैं तो उसे जो है जो याद नहीं करके लाया था। ये वो 2 महीने से कुछ नहीं याद करके ला रहा था। उनका थोड़ा सा इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे तो ये करेगा काम। क्योंकि हमारे स्कूल में जब बच्चा आ गया तो उसे पढ़ाना हमारा किस ढंग से हम पढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, वो हमारा काम है। हम ये हिंदू मुस्लिम करके नहीं पढ़ाएंगे बच्चे को। और हम एक टीचर हैं, एक टीचर को ये शोभा नहीं देता कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। यहाँ हिंदू मुस्लिम तो हमारे यहाँ तो पूरा गांव हिंदू और मुसलमानों का ही है और सब फ्रेंडली रहते हैं यहाँ तो। पर घटना के अगले दिन का बच्चे का बयान है। मीडिया से बात करते हुए उसने कहा कि उसे 1 घंटे तक पीटा गया। पत्रकार पूछता है कि और क्या हुआ तो बच्चा कहता है मैडम ने कहा कि ये मोहम्मदन है इसलिए ज़ोर से मारो। वीडियो सामने आया तो समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इसकी निंदा की। जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि देश में नफरत की जड़ें गहरी और मजबूत हो रही हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों से हमारे देश की आबो हवा में नफरत का जो जहर घोला जा रहा था वो अब सर चढ़कर बोल रहा है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर खिलाफ केस दर्ज किया, स्कूल को सील कर दिया और अखबारी रब्तों के मुताबिक स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी योगी सरकार ने की है। यहाँ एक नज़र स्कूल पर भी डाल लेते हैं। जहाँ ये स्कूल है उस गांव में करीब 450 परिवार रहते हैं। पास में एक सरकारी स्कूल है और एक ये स्कूल जहाँ बच्चे को पीटा गया है। स्कूल का नाम है नेहा पब्लिक स्कूल। 1 से 5 तक क्लास लगती है और बात यह है कि सारी क्लासेज एक साथ लगती हैं, मतलब 1 से 5 तक के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। इसकी वजह ये कि स्कूल का निर्माण कार्य चल रहा है और टेम्प्रेरी व्यवस्था के तहत सभी बच्चों को अभी एक साथ पढ़ाया जा रहा है। हालांकि ऐसा सरकारी प्राथमिक स्कूलों में भी देखा जा चुका है जब टीचरों की कमी की वजह से 2 क्लास या 1 से 5 तक की क्लास एक साथ लगाई जाती है। इन 2 स्कूलों के अलावा जो विद्यालय है वो गांव से दूर है और बताया जाता है कि उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है। इसीलिए बच्चे या तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर इस प्राइवेट स्कूल में। स्कूल को चलाती हैं तृप्ति त्यागी जो इस पूरे मामले की आरोपी हैं। इस मामले में एक और अपडेट है। वीडियो वायरल करने के आरोप में ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि वीडियो वायरल करके बच्चे की पहचान उजागर की गई है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि वीडियो बनाया किसने, और बनाया तो पीड़ित छात्र के चचेरे भाई ने था। वीडियो बनाने वाले का कहना है कि वो किसी दूसरे काम से स्कूल गया, वहाँ उसने देखा कि उसके भाई को टीचर दूसरे बच्चों से पिटवा रही तो उसने वीडियो बना लिया। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि अगर ये वीडियो बनाया नहीं जाता और लोगों के संज्ञान में नहीं आता तो फिर इस मामले के बारे में लोगों को पता चलता क्या, जहाँ पे धार्मिक आधार पर विभाजित कर प्रताड़ित करने का मामला है जो कि बेहद जघन्य है, एक शिक्षा परिसर में हो रहा है। ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने के योग्य है। धार्मिक आधार को लेकर आरोपी की अपनी सफाई है।
देखते हैं जांच में और क्या सामने आता है। पर एक और स्कूल है जहां का प्रकरण आपको जानना चाहिए। मध्य प्रदेश का छतरपुर, वहां भी ऐसा ही एक मामला सामने आया। स्कूल में एक बच्चा कड़ा पहन कर गया। बचपने में बच्चों को शौक होता है इन सब चीज़ों का, आकर्षित होते हैं। और सिख धर्म में तो केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, इन्हें 5 मर्यादाएं कहा गया है। लेकिन इस स्कूल के एक टीचर को बच्चे का कड़ा पहनना पसंद नहीं आया, कड़ा उतरवा दिया। लोकल मीडिया के मुताबिक बच्चे ने इसका विरोध किया तो टीचर ने उसकी पिटाई कर दी। मुजफ्फरनगर में पहाड़ा नहीं याद किया तो बच्चे से पिटवाया। कठुआ में जय श्री राम लिखा तो पीट दिया बच्चे को। छतरपुर में कड़ा पहनने पर पीट दिया। ये सब हो रहा है हमारे स्कूल में, जहाँ देश के भविष्य की नींव पड़ती है, जहाँ से बच्चे सपने देखना सीखते हैं। वो सपने नहीं जो कोटा जाकर उन्हें ज़िंदगी खत्म करने पर मजबूर करें, वो सपने जो भरपूर ज़िंदगी जीने की प्रेरणा दें, ताकि बच्चे सीख सकें कि आगे आने वाले बरसों में जब इसरो चंद्रयान 8 या 10 भेजेगा तो वो भी उन साइंटिस्ट की टीम का हिस्सा होंगे। देश में कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ से बच्चों को पीटा नहीं जा रहा, बल्कि इससे इतर चांद तक पहुंचने के सपने दिखाए जा रहे हैं। ये वीडियो देखिए। चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई. Oh my God, very impressive. And the rover's name is Pragyan because we have unlocked a new level of knowledge and science. Okay. And India is the first country to land on South Pole safely and to do soft landing on Moon. And doing soft landing on Moon is more tougher than Mars because Moon's South Pole has 33% more craters than Mars. Oh my God, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे याद कराई मम्मी पापा ने? जब से लॉन्च हुआ था मैम, 2-3 दिन से तो मैम नहीं हो पाया। फिर मैम मेरे को पता चला देयर इज अ न्यू रॉकेट लॉन्च। फिर आई स्टार्टेड सीइंग ऑल द लाइव वीडियोस एंड ऑल द वीडियोस दैट कम ऑन यूट्यूब एंड देन द नॉलेज ऑटोमेटिकली केम. अच्छा, तो कब And लॉन्च? ma'am, this is my interest area also, space exploration. I have also been giving control on Luna 25 of Russia. ओह, लूना 25 को भी आप फॉलो कर रहे थे? Yes ma'am. तो और जब- आर्टेमिस को भी मैम मैंने फॉलो किया था नासा के. माय गॉड, इतनी कम एज में मतलब इतना इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? मतलब क्यों इंटरेस्ट आया? मेरे को एक चीज़ तो मैम मेरे को अपने पापा से आई है. पापा को भी स्पेस और साइंस में बहुत इंटरेस्ट है मेरे. और सेकेंडली मेरे को साइंस के साथ साथ स्पेस में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है बिकॉज ऑफ रॉकेट, सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में. एंड मैम दी बेस जिसकी वजह से मैम मेरे को इंटरेस्ट है तो वो मंगल मिशन वाला मैम, जो मिशन मंगल मूवी है मैम. वंश आज ये सपना देख रहे हैं। कुछ साल पहले हरियाणा के एक छोटे से ज़िले में नीरज नाम के लड़के ने भी एक सपना देखा था कि वो ऐसा भाला फेंके कि दुनिया देखती रह जाए, और दुनिया देख रही है। लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी सोना जीतकर इतिहास रच दिया है। पूरे देश को उन पर गर्व है। वंश एस्ट्रोनॉट बनने का सपना क्यों देख पा रहे हैं? नीरज इतनी दूर भाला क्यों फेंक पा रहे हैं? क्योंकि उनके माता पिता, उनके स्कूल, उनके शिक्षकों ने उन्हें इस काबिल बनाया। सिर्फ पीटा नहीं गया, उनके सामने एक धर्म को बड़ा या दूसरे को छोटा नहीं दिखाया गया। नीरज चोपड़ा इतने बड़े एथलीट कैसे बने? उनके पिता के बयान को भी सुनिए आप। उनसे पूछा गया, पाकिस्तान के अरशद नदीम ने नीरज के साथ सिल्वर जीता, उनका क्या सोचना है? तो नीरज के पिता का जवाब था, एशिया के लिए 2 मेडल आए हैं, पूरे एशिया के लिए ये गर्व की बात है। और यहीं से पैदा होती है वो उम्मीद जो हमें इस देश के सुनहरे भविष्य की झलक दिखाती है, जो बताती है कि इस देश की गलियों से निकलकर ऐसे तमाम नीरज चोपड़ा आने वाले हैं जिनका भाला चांद तक जाएगा। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दें, उनके आज़ाद ख्यालों पर पाबंदियाँ इस तरह से ना लगाएं, उन्हें रंगों के हिसाब से वर्गीकरण ना करने दें, और रंग देखना ही हो तो हरा, लाल, भगवा ना देखें, तिरंगा देखें। उम्मीद की बात में आज बच्चों की ही बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनाते हैं निदा फाजली की एक नज़्म, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इसे सुना रहे हैं कुमायूं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और उत्तराखंड के लोक गायक डॉक्टर रवि जोशी। शुभ रात्रि। हुआ सवेरा, हुआ सवेरा, जमीन पर फिर
अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हुआ सवेरा जमीन पर फिर अदब से आकाश अपने सर को झुका रहा है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं।